हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है कोई बहुत तारीफ करता है आपकी, तो क्या कहते हैं ये आप पर्सन आपके बारे में, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसका मतलब ये है कि ये किसी का भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला जो कार्ड मिला है वो है द चैरियट का। कैंसर का कार्ड है। कर्क राशि आपकी या उनकी साइन हो सकती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे उनकी गाड़ी अगर जिंदगी पे सही ट्रैक पे कोई ले जा सकता है तो वो है सिर्फ आप। ये दो हॉर्सेस जैसे एक दूसरे के साथ बने हैं, और जिंदगी में मूव ऑन होने को लेके भी ये कार्ड होता है। तो आपके पर्सन को यही लगता है कि जिसके साथ भी वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती है, वो पर्सन जैसे उनको मिल गया है, और अब जैसे उनकी ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो सही ट्रैक पे आ चुकी है, या फिर आप ही है वो पर्सन जिसके साथ ये पर्सन ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगला कार्ड है फोर ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। 3 कप है उस पर्सन के सामने, लेकिन फिर भी इस पर्सन को यही कप चाहिए जो आसमान से आगे आ रहा है। मतलब इनको यही लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स की तरफ से आप उनकी ज़िंदगी में भेजे गए हैं, या फिर आप दोनों का यूनियन हो सकता है। आपकी तरफ से कहीं ना कहीं ये अप्रोच चाहते हैं, काश आप भी उनके बगैर ऐसे ही उदास हो जाएं जैसे ये उदास बैठे हैं आपके बिना। बस यही बातें उनके मन में चलती रहती हैं। यहाँ पे 3 कप है, जिसका मतलब है शायद फिलहाल कोई सिर्फ फ्रेंडशिप के रिश्ते में हो सकता है। मतलब जैसे 3 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, जहाँ पे फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली मोर देन फ्रेंडशिप रिश्ते को बारे में सोच रहा है। तो अगर सिर्फ एज अ दोस्त आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ये यही बात करते हैं कि मेरे दिल में तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग है। फिर है 5 ऑफ वांड्स। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये सब लोग जैसे आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, वैसे ही हो सकता है आपके साथ इनकी कोई लड़ाई हुई है, और उस लड़ाई का रूपांतर कब प्यार में बदल गया ये उन्हें भी पता नहीं चला। मतलब हो सकता है लड़ाई इतनी बुरी भी नहीं थी कि मतलब उस बात को लेके पर्सन दिल में कुछ रिग्रेट लेके सोचता बैठे, लेकिन जो भी वजह थी कि किस बात से लड़े थे, क्या झगड़े की वजह थी, ये जब जब वो बातें सोचने लगे तो और ज़्यादा आपके बारे में ये ख्यालों में खोए रहने लगे, और इनको यही एहसास होने लगा कि लड़ तो शायद सिर्फ यही थे। मतलब सामने से अगर किसी ने थोड़ी सी लड़ाई झगड़े की शुरुआत की थी तो वो शायद यही पर्सन थे। आपका इसमें ज़्यादा कुछ आप कह सकते हैं रोल नहीं था। तो आपने हो सकता है इनको थोड़ा सा रोकने की भी कोशिश की थी कि देखो अगर ऐसी बात करोगे तो झगड़ा हो सकता है या फिर बात बिगड़ सकती है, लेकिन शायद इन्होंने सुना नहीं था। तो आप में समझदारी कहीं ना कहीं है, ये बात ज़रूर वो नोटिस करते हैं। फिर है नाइट ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये पर्सन अब आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं अपने प्यार के कप को लेके। मतलब पहले अगर रनर चेसर की एनर्जी में ये पर्सन ऑलरेडी आपको परेशान कर चुके हैं। हो सकता है आपने उनको कहा था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, लेकिन इन्होंने वो बात एक्सेप्ट नहीं की थी, और अब जब इनको खुद को एहसास हो रहा है तो ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर है द फूल। अपनी धुन में ये खोए रहते हैं। कहीं ना कहीं इनको यही लग रहा है कि यूनिवर्स ने जैसे उनकी हर एक दुआ प्रार्थना सुन ली है। ये जैसे शुक्रिया अदा कर रहा है यूनिवर्स की तरफ, आसमान की तरफ देख के, और इसको पता है कि इसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है थैंक यू कहने के लिए, लेकिन फिर भी ये दिल से ज़रूर थैंक कह रहा है। वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि जितने वो नादान हैं, या फिर जिस तरह से उनका बिहेवियर है, कभी किसी बात को सीरियसली नहीं लेते, उनको अगर ज़िंदगी में कोई समझ के ले सकता है तो वो है सिर्फ आप।
अगला कार्ड है जस्टिस का, लिब्रा का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। उन्हें ये भी एहसास हो रहा है कि शायद कहीं ना कहीं पिछले जन्म में मे भी उन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, जिसकी वजह से शायद इस जन्म में आप उनकी ज़िंदगी में आ गए हैं या फिर वो आपसे मिले हैं। तो परफेक्ट बैलेंस की एनर्जी उनको महसूस हो रही है। सोलमेट लेवल पे भी शायद ये आपको अपना काउंटर पार्ट समझ रहे हैं। अगला कार्ड है द एम्परर। थोड़ा सा ज़िद्दी हो सकता है आपका स्वभाव, लेकिन जैसे होता है कि आप किसी के लिए भी अपने फैसले नहीं चेंज करते, मतलब सोच समझ के फैसला लेना ये आपका स्वभाव का एक पार्ट हो सकता है। और भले ही उस बात को लेके आपको कोई भी कितनी भी कन्विंस करने की कोशिश क्यों न करे, आप अपने फैसले बदलते नहीं हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आप सही होते हैं अपने डिसीजन को लेके। तो ये बात भी आपके पर्सन को तारीफ के काबिल लगती है। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी तराजू है, मतलब इनको यही लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स ने उनकी कुछ विश सुन के ली है और जैसे हर पर्सन में कुछ अच्छाई होती है, बुराई होती है, वैसे ही इनको मैच करने वाला पर्सन इनको मिल गया है। यानी कि जो इनकी खामियों को समझ के ले सकता है या फिर इनके साथ आगे बढ़ सकता है, वो पर्सन कहीं ना कहीं इनको पाने की खुशी इनके चेहरे पे है। क्योंकि अगला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, अगेन वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक स्वभाव भी हो सकता है आपका, लेकिन इन्हें लगता है कि आप थोड़ा सा शाय हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। ज़्यादा किसी के साथ उलझना, उनका दिल दुखाना, ये ऐसी कुछ आपकी आदत नहीं है। लेकिन जितना भी ये पर्सन आपको ऑब्जर्व कर चुके हैं, इनको ये ज़रूर पता चला है कि आप बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हैं। अगला कार्ड है जजमेंट। तो अवेकनिंग की वजह से आप कह सकते हैं इनको शायद आपके लिए जज्बात और भी ज़्यादा ये दिल में फील कर रहे हैं। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो सकते हैं और ये पर्सन आपसे अपोजिट हो सकते हैं। मतलब जैसे फूल की एनर्जी, केयर फ्री रहना, अपनी ही धुन में खोए रहना, अपनी ही दुनिया में जीना, ऐसा थोड़ा इनका अब तक का चलता आया है सफ़र। लेकिन अवेकनिंग की वजह से कहीं ना कहीं आपके साथ को लेके काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हैं। यू इग्नाइट अ स्पेशल पैशन विद इन मी। जब से इन्होंने आपको देखा है लव एट फर्स्ट साइट, ऐसा शायद इनकी तरफ से हुआ है। इनको पता भी नहीं कि ये क्यों इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। मतलब जितना ज़्यादा ये आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए जो जज्बात है वो उमड़ रहे हैं। यू फुलफिल ऑल ऑफ माई नीड्स, डिज़ायर्स एंड वॉन्ट्स। इनकी जैसी हर एक ख्वाहिश आपको देखने के बाद पूरी हो रही है। आप में वो हर खूबी है जो ये चाहते थे, कहीं ना कहीं आप में हर वो क्वालिटी उनको मिल गई है जो पाने की चाहत इनके दिल में थी। तो इनको यही लग रहा है कि जैसे सपना हकीकत बन के उनकी नज़रों के सामने आ गया है। आई गेट ट्रेम्बल्स whenever I think of your touch। तो यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ क्लोजनेस के बारे में भी सोचते हैं, फैंटेसीज बहुत ज़्यादा है। कभी अगर आपने इस पर्सन से हाथ भी मिलाया है तो आज भी वो उस एहसास को नहीं भूले हैं। कहीं ना कहीं आपको लेके ये अलग ही जज्बात फील करते रहते हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप मान लीजिए आपने अपनी छोटी छोटी बातों से उनका दिल जीत लिया है। आई विश दैट वॉट आई हैड टू गिव वॉज इनफ फॉर यू। ये आपको दुनिया की जैसे हर एक खुशी देना चाहते हैं और इनका यही मंसूबा है कि बस ये अपनी तरफ से हर वो कोशिश करे कि आपको भी लगे कि हाँ, ये पर्सन भी मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू ओवर एंड ओवर अगेन। तो जितना भी ये आपसे बात करने की कोशिश करते, उनको यही एहसास होता है कि आप ही है वो पर्सन जिसके प्यार में ये हमेशा डूबना चाहते हैं। मतलब ऑलरेडी इनको प्यार हो गया है, लेकिन आगे चल के भी ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में कई सारे ऐसे लम्हे आए जब उन्हें और भी ज़्यादा आपसे प्यार हो जाए। आई विश यू कुड सी हाउ डीपली आई ट्रूली फील फॉर यू। तो दिल से तो ये पर्सन पूरी तरह से आपके प्यार में डूब चुके हैं और जैसा होता है प्यार के रंग में जो एक बार रंग जाता है उसको दुनिया अलग ही लगने लगती है, वैसे ही ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा खुश है आपको पाके। आपकी बातें भी इसलिए ये करते रहते हैं क्योंकि आपका ख्याल जो है वो उनके दिलो दिमाग से बिल्कुल भी नहीं हटता। यू कैन काउंट ऑन मी ड्यूरिंग बोथ द गुड एंड बैड टाइम्स। तो मुसीबत के वक्त हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कभी कभार कुछ ऐसे अगर लम्हे आ चुके हैं जहाँ पे इन्होंने कुछ प्रॉब्लम शेयर किए थे, उस वक्त आपने उनका बहुत अच्छी तरीके से साथ निभाया है और ये यही चाहते हैं कि ये भी अपनी तरफ से कोशिश करे कि आपके भी ज़िंदगी में हर सुख दुख में ये हमेशा आपका साथ दे। आई नो आई एम नॉट द बेस्ट बट आई डू लव यू। इन्हें लगता है कि जितना आप अच्छे हैं उतना शायद ये अच्छे
नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई विश वी कुड रन अवे टुगेदर। तो आपके साथ कहीं भागने का इनका मन है। मतलब अगर घर वाले परमिशन नहीं देंगे या फिर दुनिया क्या सोचेंगी, लोग क्या सोचेंगे, ये सभी बातों को लेके आप दोनों परेशान होने के चांसेस इनको लग रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि दुनिया से छुपा के आपको कहीं भगा के ले जाए। इतने अच्छे इंसान हैं आप कि ये आपके साथ ज़िंदगी अपनी पूरी स्पेंड करना चाहते हैं। यू इंस्पायर मी टू द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। आपकी वजह से इनको लग रहा है कि जो भी ये अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, मतलब स्वभाव में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ अच्छाइयाँ ये महसूस कर रहे हैं, उसका पूरा क्रेडिट ये आप ही को दे रहे हैं। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनको भी लग रहा है कि हाँ, मुझ में भी वो बातें होनी चाहिए, या फिर ये क्वालिटीज़ भी मुझे मिल सकती है, मेरे अंदर भी ये क्वालिटीज़ हो सकती है। जैसे दूसरों की परवाह करना, दूसरों का ख्याल करना, बात करने से पहले सोच समझ के बात करना, या फिर आप कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम कि सेंसिबल, मतलब हर एक बात का जैसे होता है, कुछ लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो खुद को भूल के बाकी लोगों के दिल के बारे में स्पेसिफिकली सोचते हैं, ताकि हमारी वजह से उस पर्सन का दिल ना दुखे। और आप शायद एक ऐसे पर्सन हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे आप दूसरों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। इसलिए ये पर्सन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके अंदर गुस्सा था या फिर कुछ ऐसी आदतें थी जिनसे इनके घर वाले भी परेशान थे, तो अपने आप को सुधार रहे हैं। समटाइम्स आई एम अफ्रेड आई एम नॉट इनफ फॉर यू। इनको डर लगता है कि अगर ये आपको सीधे सीधे बोल देंगे कि इनके दिल में आपके लिए जज्बात है, तो शायद आप रिजेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपकी कंपैरिजन में इनको लगता है कि इनके अंदर थोड़ी सी जो आदतें हैं उनसे शायद आप भी वाकिफ़ हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा कि नहीं, ये पर्सन तो नहीं, इसमें ये बात नहीं है, वो बात नहीं है। तो ऐसा ना हो जाए, इस बात को लेके वो परेशान भी होते हैं। आई एम सॉरी फॉर एनी वे दैट आई हैव हर्ट यू। तो जाने अनजाने में कभी अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, और उसके बाद भी अगर आपने समझदारी से काम लेते हुए हालात को संभालने की कोशिश की है, तो उस बात के लिए भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा मानते हैं कि ये पर्सन बिल्कुल भी वैसा नहीं है। मेरा मूड ख़राब था, मैंने जो मुँह में आया वो बोल दिया, लेकिन उसने मुझे किसी भी हालत में हर्ट नहीं किया। उसने सब सुन के ले लिया, या फिर आप कह सकते हैं, आप हो सकता है साइलेंट मोड में चले गए। लेकिन लड़ना झगड़ना ये आपके स्वभाव का एक पार्ट नहीं है, जो ये पर्सन समझ चुकी है। और इसीलिए ये अपनी नादानी वाली हरकतों से बाज आके आप कह सकते हैं एक समझदार इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके इर्द गिर्द के लोग अगर उनको पूछते हैं कि क्या बात है, बहुत ज़्यादा बदले हुए लग रहे हो या बदली हुई लग रही हो, तो वो आप ही की बात करते हैं। यू आर माई ड्रीम कम ट्रू। तो जैसा कि मैंने कहा, सपना जो उन्होंने देखा था वो जैसे हकीकत बन के सामने आ गया है, यही लगता है। और वो सपना कोई और नहीं, वो है आप। ऐसी इनकी सोच है, और ऐसी अगर उनकी सोच है तो आप समझ ही सकते हैं कि आपकी तारीफ़ क्यों ना वो करें, और वो तारीफ़ करते करते थकेंगे क्यों नहीं, क्योंकि ये पर्सन सच्चे दिल से आपसे प्यार करते हैं या करती है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।